चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसके लिए जो आपको बेनिफिट है वो कब मिलेंगे भाई? आने वाले 3 महीनों में आपको बेनिफिट मिलेंगे। खर्चा तो आपने आज की डेट में कर दिया ना। आज क्या है? 27 मार्च है। तो भाई 27 मार्च को आपने खर्चा कर दिया, लेकिन उसके लिए आपको जो बेनिफिट है वो कब मिलेंगे? अप्रैल में, मई में, जून में। तो ये आपका क्या हुआ? अगले साल का फ्यूचर का खर्चा हुआ ना। खर्चा कब का हुआ? फ्यूचर का। लेकिन पेमेंट तो आपने इसी साल कर दी है। पेमेंट क्या कर दी? इसी साल कर दी। जबकि और इसी साल कर दिया तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको क्या किया होगा? घटाया होगा, क्योंकि भाई हमने तो पेमेंट करी है। जबकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले साल से संबंधित है, तो अगले साल वो घटा होना चाहिए था। तो इसलिए आप उसको घटा चुके होंगे, तो अब उसको क्या कर देंगे भाई? हम प्रीपेड को ऐड कर देंगे 13,000 रुपए। सॉरी, माइनस कर देंगे, नॉट ऐड 13,000 रुपए, क्योंकि पहले ऐड कर चुके होंगे। अब इसको क्या कर देंगे भाई? ठीक है, उसको अब हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,90,000 में से आप क्या करोगे भाई? 13,000 रुपए को क्या कर दोगे? कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि पहले ऐड कर चुके होंगे। अब इसको क्या कर देंगे भाई? ठीक है, उसको अब हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,90,000 में से आप क्या करोगे भाई? 13,000 रुपए को क्या कर दोगे? बताइए। ठीक है, समझ में आ गया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए। प्रीपेड रिचार्ज इज लायबिलिटी फॉर कंपनी एंड एसेट फॉर यूजर। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। इतने में पानी पी। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। करो। आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों होगा भाई? आउटस्टैंडिंग तो ऐड होगा ना, क्योंकि वो इस साल का खर्चा है। तुम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो, अभी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो। देखो, जो आपका आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि वो इसी साल का खर्चा है ना। आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग क्या है? इसी साल का खर्चा है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि इसी साल का खर्चा। अब देखो, जैसे यहाँ पर सैलरी दी आपकी, सैलरी इसने क्या कही भाई? 10,000 रुपए। ठीक है, सैलरी क्या हुई भाई आपकी? 10,000 रुपए हो गई। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रीपेड माइनस होगा, तब तो 1,77,000 ही आएगा मैम। तो मैंने कब कहा कि 183 आएगा? ये बताओ। मैंने आप लोगों को ये कहा कि 183 आएगा। बताओ। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम लोग, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो 183 177 में कंफ्यूज होते हैं, तो ये देख रही थी कि आप लोग मेरे कहते ही किस तरीके से क्या होगा, मतलब तुम लोग का टेस्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो 183 177 में कंफ्यूज होते हैं, तो ये देख रही थी कि आप लोग मेरे कहते ही किस तरीके से क्या होगा, मतलब तुम लोग का टेस्ट हो रहा था, है ना। पहले टोटल एक्सपेंस माइनस हुआ होगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग भी होगा, उसमें कुछ वो अब ऐड होगा। क्यों मैम? इसी ईयर का एक्सपेंस है तो हाँ, तो घटाया नहीं ना। इसी ईयर का एक्सपेंस है तो नेट प्रॉफिट से घटेगा ही। इसी ईयर का खर्चा है, लेकिन आपने दिया कहाँ है? अभी तक पेमेंट थोड़ी ना करी है, पेमेंट तो नहीं करी ना आपने। ठीक है, जो 177 बोल रहे हैं उनका सही नहीं है। आपने तो बोला डिजिटल मिठाई लगाओ, कितना रॉन्ग आंसर दे रही है 177। अल्लाह यार, तुम लोग कंफ्यूज्ड। देखो, अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझो, चलो चीजों को छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझो। सारी चीजें
कॉन्सेप्ट समझो आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि वो इसी साल का क्या है आपका। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, मतलब व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। देखो जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है आपका, इसी करंट ईयर का क्या है वो आपका खर्चा है, ठीक है, करंट ईयर का क्या है वो एक्सपेंस है। लेकिन आपने उसको क्या है भाई, करंट ईयर का खर्चा तो यानी कि वो आपने उसको क्या किया होगा, घटाया होना चाहिए था। करंट ईयर का खर्चा है तो आपको क्या करना चाहिए था, उसको घटाना चाहिए था, है ना। घटाना, आपने क्या किया होगा, उसको घटाया होगा या नहीं घटाया होगा, बताओ। करंट ईयर का है ना, इसी साल का खर्चा है ना, इसी साल का खर्चा है। लेकिन आपने नहीं उसको क्या किया भाई, अभी तक पे नहीं किया, ठीक है, आपने क्या है भाई पे नहीं किया है। मतलब बेनिफिट, मतलब आपने अपने जो वर्कर हैं उनसे मार्च में काम करवा लिया है, ठीक है, मार्च में क्या है भाई आपने उससे काम करवा लिया है, ठीक है, मार्च में आपने क्या है भाई करवा लिया है। और आप उसको क्या कर रहे हो, पेमेंट आपने उसको कब करी है, अप्रैल में। मतलब मार्च में आपने बेनिफिट ले लिए, लेकिन आप उसको पेमेंट कब करोगे, अप्रैल में करोगे। अप्रैल में करोगे ना या नहीं करोगे, बताओ। अप्रैल में करोगे उसको। हाँ, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं। ऐसे तुक्के मत लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि वो आपका करंट ईयर का खर्चा है, ठीक है, लेकिन आपने उसकी अभी तक पेमेंट जो है नहीं करी है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या है भाई पेमेंट नहीं करी है। तो 1,80,000 रुपए में इस, क्योंकि इस साल का खर्चा है, आप उसको आउटस्टैंडिंग अभी आपने उसको देना है, ठीक है, तो आप उसको 10,000 रुपए को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और प्रीपेड आपका क्या होता है भाई, प्रीपेड क्या होता है आपका, अपोजिट होता है। प्रीपेड का मतलब कि वो आपका फ्यूचर का खर्चा है, ठीक है, फ्यूचर का क्या है भाई वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन आप उसकी जो पेमेंट है वो आप क्या कर दी है, आपने कर दी है। मतलब यहाँ पर आपने पेमेंट नहीं करी लेकिन आप बेनिफिट ले चुके हो, और यहाँ पर आपने बेनिफिट नहीं लिया लेकिन आप क्या है भाई पेमेंट कर चुके हो, ठीक है, क्या है भाई यहाँ पर आप पेमेंट कर चुके हो, ठीक है। तो इसने कहा बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी कि ये एडजस्टमेंट करने से पहले आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,80,000 है। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे, और 13,000 जो है उसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास 1,80 और 10 90, 90 में से 10 गए 80, 80 में से 3 गए 1,77,000 रुपए आ जाएगा, ठीक आप लोगों का 1,77,000 रुपए, 1,77,000 ही मैम, लेकिन 1,80,000 प्रॉफिट है तो माइनस होगा। चलो क्या है ही आंसर है 177 ही, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है ना, बेनिफिट बेनिफिट तो ले लिए ना, आपको माइनस करना चाहिए था लेकिन आपने माइनस नहीं किया ना। आपने उसकी पेमेंट कहाँ करी है अभी तक, ठीक है। तो रुको जरा, सबर करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।